हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल लॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ताब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर। हम देते हैं वीडियो क्वालिटी कंटेंट के साथ आप लोगों को पूरा यकीन। YouTube की कुछ नई अपडेट जो आई हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो YouTube की नई अपडेट्स के बारे में मैं आप लोगों को फुली एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा, दिखाऊँगा और समझाऊँगा। और तो उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिल सके। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि YouTube पे जो पुराना क्लासिक वर्जन था स्टूडियो, उसको अब टाटा बाय बाय कर दें। और अगर कुछ लोग दोस्त कुछ हमारे यूट्यूबर उस पर काम कर रहे हैं तो उस पर काम करना बंद कर दें और नया वाला सीख लें, स्टूडियो बीटा सीख लें, क्योंकि वो हमने तो सीख लिया है, आप लोग भी सीख लें तो आपके लिए आगे आसानी पैदा हो जाएगी। और नए लोगों के लिए तो थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो क्लासिक तो बहुत आसान था, ये थोड़ा मुश्किल है उस हिसाब से, क्योंकि वो उस पर हिले में तो इस पर आना थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर इतना मुश्किल है नहीं। आप आ जाओगे तो आसानी से सीख जाओगे। इस पे मैंने बहुत सारी वीडियो बना भी रखी हैं और कुछ आगे बनाता भी जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूँगा। तो भाई बात करने वाले हैं इस स्टूडियो बीटा के बारे में। तो ये भी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट आ चुकी हैं। तो मैं आप लोगों को मोबाइल पे भी दिखाऊंगा, एंड्रॉयड के अंदर भी सेम वही प्रोसेस है, वही कंप्यूटर के अंदर भी है। तो मैं आपको यहाँ लैपटॉप पे दिखाता हूँ। तो उसके अंदर सबसे पहले जो है परमिशन से उसका थोड़ा सा चेंज आया है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ। एंड्रॉयड के अंदर जो हमारे YouTube में जो ब्रांड अकाउंट है उसके परमिशंस चेंज हैं, और जो है जो ब्रांड अकाउंट नहीं है, सिंपल अकाउंट है, उसके परमिशंस चेंज हैं। तो वो चलते हैं हम लैपटॉप पे, आप लोगों को लैपटॉप पे दिखाएंगे और समझाएंगे। और उसके अलावा जो नई अपडेट आई है वो मैं आप लोगों को बता दूं। वो ये आई है कि जो जैसे टिकटॉक चल रहा है, टिकटॉक है शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, मकसद 15 सेकंड की या 1 मिनट की वीडियो से ज़्यादा की वीडियो नहीं आती। तो जितनी स्पीड में टिकटॉक ग्रो करके ऊपर तक आया है, बहुत ही फास्ट ग्रो किया है, यूट्यूब ने स्लो ग्रो किया है। तो यूट्यूब ने भी सोचा कि यार यूट्यूब को कुछ धचका लगेगा इससे, क्योंकि यूट्यूब ने देखा है कि जैसे ही स्पीड में टिकटॉक आया, आगे इस पर कोई मोनेटाइजेशन सिस्टम नहीं है। जैसे मोनेटाइजेशन सिस्टम आएगा तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो जो है यूट्यूब को छोड़ के टिकटॉक की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम आया था, इंस्टाग्राम असल जो प्रोडक्ट है वो है सॉफ्टवेयर जो है वो है फेसबुक वालों का। तो उन्होंने ट्विटर का तो अपने फॉलोअर्स लेके जा रही थी, तो जिस वजह से उन्होंने उसको ख़त्म किया। मकसद उसको स्टॉप करने के लिए बढ़ा के उन्होंने जो है अपना इंस्टाग्राम दे दिया। तो फेसबुक से डायरेक्ट लोग ट्विटर पे जाने के बजाय इंस्टाग्राम पे आना शुरू हो गए। तो इसी हिसाब से जो है यूट्यूब ने नया एक आर्टिकल दिया है जिसमें उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, बताया कि वो यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से कुछ वो ऑप्शन देंगे या कुछ एप्लीकेशन देंगे, या शायद यूट्यूब के अंदर ही कोई ऑप्शन देंगे जहाँ शॉर्ट वीडियो चलेंगी। क्योंकि जैसे टिकटॉक पे है उस पर ऑडियो हमें ऑलरेडी मिल जाता है, हम अपना ऑडियो भी रख सकते हैं और वीडियो हम लिप्स मूवमेंट भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, यहाँ एडिट करके भी हम उस पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे टिकटॉक पे करते हैं सेम एज टिकटॉक की तरह हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा यूट्यूब के अंदर। अब बाकी ये कंफर्म नहीं है कि उसी प्लेटफॉर्म को आगे चल के यूट्यूब मोनेटाइज करेगा या नहीं करेगा, ये कंफर्म नहीं है। अब 30 सेकंड का म्यूज़िक कॉपीराइट तो हम इस वक्त भी उठा सकते हैं, पॉलिसी के तहत हम उसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो टिकटॉक पे तो है ही 15 सेकंड की या 1 मिनट की है। तो शायद यूट्यूब जो नया यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से जो एप्लीकेशन देगा आगे चल के, तो उसमें पता नहीं ये चीज़ कॉपीराइट होगी या नहीं होगी, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है। और मोनेटाइज होगा या नहीं होगा ये फिलहाल कन्फर्म इन्होंने नहीं किया है। पर एक नया एप्लीकेशन, नया फीचर ही आगे लॉन्च करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि उसमें हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। और शॉर्ट वीडियो तो ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, क्योंकि इतनी लेंथी वीडियो जैसे हम बनाते हैं तो आप लोग भी नहीं वॉच करते हो, तो वो कहाँ वॉच करेंगे। तो शॉर्ट लेंथी वीडियो का प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत फास्ट चल सकता है। जिन्होंने यूट्यूब वालों ने एक नया स्टेप आगे फॉरवर्ड कदम बढ़ाया है, तो मैं तो भाई यही चाहूँगा कि उस प्लेटफॉर्म को, उस ऑप्शंस को यूट्यूब के अंदर ही दें,
ताकि अगर हम शॉर्ट वीडियो बनाएं तो वो उसमें अपलोड करें, हमारी शॉर्ट वीडियो वहाँ पे आए, ताकि हमारे जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं या जो विजिटर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो वो हमारे वीडियो वो भी देखें और शॉर्ट वीडियो भी वहीं उसी प्लेटफॉर्म पे ही देखें। और वहीं पे आएगा तो मोनेटाइजेशन में भी हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो एक नया अपडेट ये आया था, तो ये अपडेट भी आप लोगों को बताना। तो चलिए अब चलते हैं लैपटॉप की तरफ और देखते हैं जो नया कुछ अपडेट इन्होंने दिया है वो चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पास ये सोच टीवी का चैनल लॉगिन है मोज़िला फायरफॉक्स में, और क्रोम के अंदर मेरा लॉजिकल टेक्निक अपना चैनल जो है वो लॉगिन है। तो मैं इसको रिटर्न टू स्टूडियो कर देता हूँ। ये जो मेरा LT चैनल है ये आम चैनल है और ब्रांड अकाउंट में कन्वर्टेड नहीं है। और ये जो अकाउंट है सोच टीवी का, ये ब्रांड अकाउंट में कन्वर्टेड चैनल है। तो इसका भी हम स्टूडियो बीटा खोल लेते हैं। अब यहाँ पे हम आने के बाद सेटिंग को ऑन करते हैं। जैसे ही सेटिंग पे ओके किया तो ये इस तरह का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे ही मैं सेटिंग खोल लेता हूँ तो ये सेम फीचर आ गया। अब मैं आज कहीं और नहीं जाता, वीडियो को लंबा नहीं करते, शॉर्ट करते हैं, तो मैं डायरेक्टली परमिशंस में आता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे परमिशंस में आया तो मेरे पास ये 2 परमिशंस हैं इस चैनल में। मैंने अपने अलावा इस चैनल को एज ए व्यूअर लिमिटेड बनाया हुआ है और इनवाइट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है परमिशन फॉर लॉजिकल टेक्निक, ऐड और रिमूव मैनेजर फॉर योर चैनल टू मैनेज मॉडरेटर्स, गो टू योर कम्युनिटी सेटिंग। ठीक है, तो ये कम्युनिटी सेटिंग में कह रहा है आप चेंजिंग जाके कर सकते हैं। ये हमारी कम्युनिटी सेटिंग में इनवाइट करना चाहूँ तो मेरे पास इस तरह का कुछ फीचर खुलेगा LT के अंदर। ये मेरा कॉमन लोकल चैनल है। ठीक है, यहाँ पे मैं ईमेल डालूँगा, यूज़र ईमेल, यहाँ पे एक्सेस दूंगा। ठीक है, मैनेजर, एडिटर, व्यूअर और व्यूअर लिमिटेड। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे डन कर लेता हूँ। हम आप चलते हैं सोच टीवी के चैनल पे। यहाँ पे आ गए, ये सोच टीवी है। यहाँ के परमिशंस पे आते हैं। पहले तो ये कहता है परमिशन ऑफ सोच टीवी, यू आर करंटली मैनेजिंग चैनल परमिशंस थ्रू ए ब्रांड अकाउंट। ये है ब्रांड अकाउंट चैनल। ठीक है, यहाँ पे पता चलता है कि कौन सा हमारा चैनल जो है ब्रांड अकाउंट है, कौन सा सिंपल अकाउंट है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल अकाउंट है LT, ये ब्रांड अकाउंट है। परमिशंस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ये YouTube के परमिशंस जो है गूगल के अंदर खुलेंगे। ठीक है, फाइल टू लोड मैनेजर। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे पासवर्ड देंगे, ये डायरेक्ट गूगल से ही मैनेज होगा, गूगल की जीमेल की ID से ही चैनल मैनेज किया जाएगा। ठीक है, ये उस चीज़ के परमिशंस, ब्रांड अकाउंट के परमिशंस वहाँ से दिए जाते हैं। ये मैंने जैसे ही खोला, ये देखें प्राइमरी अकाउंट सोच टीवी। ठीक है, यहाँ से मैं चेंज करूँगा और ये रोल हैं ऑनर का, मैनेजर का और कम्युनिकेशन मैनेजर का। मैं यहाँ से ईमेल ID दूंगा और इनवाइट कर दूंगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपका, जो कि ब्रांड अकाउंट और सिंपल अकाउंट में डिफरेंट है। दोनों के बीच में सिर्फ ये डिफरेंट है। अब यहाँ से आप जो रोल चेंज करेंगे, इसके प्रिविलेजेस थोड़े मैं आपको सिंपली बता दूँ। यहाँ से वो पूरे चैनल को बैठ के चेंज, मॉडिफिकेशन, मैनेज कर सकेंगे। पर यहाँ जो आप प्रिविलेजेस देंगे वो सिर्फ YouTube तक ही रहेंगे, वो जीमेल ID तक नहीं आएंगे। ठीक है, ये YouTube के अंदर रहेंगे, ये जीमेल ID तक आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों में, और ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। बाकी जो है स्टूडियो बीटा के अंदर जो नई अपडेट आ चुकी हैं वो इन्होंने जो है मोबाइल एंड्रॉयड ऐप के अंदर थोड़ा उसका इंटरफेस चेंज कर दिया है उन्होंने। ठीक है, इंटरफेस चेंज कर दिया है। उस इंटरफेस के लिए भी हम चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन को छोड़ के मोबाइल की स्क्रीन पे, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन पे तो तकरीबन सेम ही दिखेगा आपको। ये देखें ना, है तो तकरीबन सेम ही, आप देख सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे तो सारे फीचर भी खुलते हैं। बस इतना कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूँ। उसका सिर्फ थोड़ा सा व्यू चेंज हुआ है और शेड्यूल का फीचर नहीं था, वो शेड्यूल का फीचर आया है। टाइम शेड्यूल लगाने का फीचर अपडेट किया गया है और छोटे मोटे और भी फीचर्स लगाए गए हैं। तो चलते हैं आगे, वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। जी दोस्तों, हम आ गए हैं अपने एंड्रॉयड की स्क्रीन पर। तो YT स्टूडियो खोल लेते हैं। जैसे ही मैंने YT स्टूडियो ओपन किया है
तो यहाँ पे चैनल हमारा लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ीचर वही सेम है जो आपने देखे थे पिछले अपडेट्स में आए थे। ठीक है, और यहाँ पे भी फ़ीचर सेम है। अब चेंज क्या हुआ है मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ा इन्होंने कमेंट्स का थोड़ा चेंज कर दिया है इंटरफेस। ठीक है, ये इन्होंने कमेंट्स का थोड़ा इंटरफेस चेंज कर दिया है और इतना कुछ खास नहीं है, पर जो मेन चेंजेस है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे हम ये वीडियोस के अंदर आते हैं, ये वीडियोस हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो को मसलन एडिट कर लेता हूँ, ये एडिट का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे जैसे ही एडिट करता हूँ तो ये थोड़ा इंटरफेस चेंज हुआ है। ठीक है, ये टाइटल है और ये जो है डिस्क्रिप्शन से आप डिस्क्रिप्शन इस तरह का कुछ डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन खोल के। तो उसके बाद पब्लिक ये विजिबिलिटी है। ठीक है, ये प्लेलिस्ट आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट जो आपकी बनी है यहाँ से आप सेलेक्ट करके जिस प्लेलिस्ट को ये वीडियो देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन 2 को दे देता हूँ, बैक कर लेता हूँ। उसके बाद जो है नीचे आ जाते हैं, ये है टैग। ठीक है, ये टैग हमारे कुछ इस तरह लगाए जाते हैं। यहाँ पे आप टैग पे आएंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू अपडेट लिख के जैसे ही हम कोमा को प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक टैग ऐड हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे टैग आप ऐड सकते हैं। ये टैग का व्यू थोड़ा चेंज कर दिया गया है, हर टैग को सेपरेट कर दिया गया है, पहले कोमा के साथ सेपरेट किया जाता था। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल का फीचर इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, तो पब्लिश कर चुका हूँ, अब रीपब्लिश तो नहीं होगी। नहीं तो यहाँ पे एक शेड्यूल का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, तो वो उसका भी मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। और उसके अलावा ये मोनेटाइजेशन है और ये एडवांस टैब है, वो सेम फीचर्स ही हैं, इसमें कोई इतनी ख़ास अपडेट नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें से कौन सा फ़ीचर आपको अच्छा लगा, नया लगा, तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मुझे भी पता चले। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और कोशिश करें शेयर भी करें क्योंकि नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करने से हमेशा बढ़ती है। जी दोस्तों, ये था नया अपडेट टिकटॉक की तरह यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स का। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिल सके।